हेलो गाइस। हो सकता है आपको लगे कि यार आज तो मैम का ब्लैक बोर्ड बड़ा खाली खाली है, इसकी वजह क्या हो सकती है। असल में इस चीज़ की वजह ये है कि हमारा आज का जो टॉपिक है उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े फिलोसफर जो हैं वो ये डिफाइन करने में कि लाइफ क्या है फेल हो चुके हैं। अब अगर हम लोग बात करें ना व्हाट इज लाइफ, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो तो किसी ना किसी फिलोसफिकल जर्नी पे चले जाएंगे कि जिंदगी ऐसी है, जिंदगी वैसी है। लेकिन हम लोग जो साइंस वाले बच्चे हैं, साइंस वाले लोग हैं, साइंस के कीड़े घुसे हुए हैं जिनके दिमाग में, हम लोगों ने हर चीज को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने हैं। और हम लोग इस टॉपिक में भी बाज नहीं आए अपनी हरकतों से। और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पूरा का पूरा दिमाग लगा दिया अपना ये डिफाइन करने में कि व्हाट इज लाइफ। सो द रिजल्ट इज लाइफ इज फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इन लिविंग स्टेट। यू मे फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं होगा, मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा। अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने सोचा आपको बता दूं दैट life is feature of any, थोड़ा सा भूल जाते हैं देखो, लाइफ इज फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इन लिविंग स्टेट। वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि उनमें लाइफ है। देयरफॉर लाइफ इज फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म हु आर इन लिविंग स्टेट। बट व्हाट इज लिविंग, सवाल वही का वही है, लेकिन साइंटिस्टों ने अपना दिमाग जरूर लगाना था। तो उन्होंने व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, जीवन क्या है, इस चीज को भी डिफाइन करने के लिए एक बड़ी लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन बना ली। और वो हमारी डेफिनेशन है लाइफ। शुरू काम कहाँ से हो रहा है, शुरू काम हो रहा है लाइफ से। क्यों? क्योंकि जिंदगी की शुरुआत ही जीवन से हुई है। लाइफ इज अ यूनिक, यूनिक क्यों? क्योंकि जो चीज किसी को समझ में नहीं आती, नहीं लगती है, हमारी समझ के परे होती है तो उसको हम लोग बोल देते हैं यूनिक। लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। जो लाइफ है उनको इन्होंने देखे किस वर्ड से डिनोट किया है, दे डिनोटेड विद द टर्म ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई ऑर्गेनाइजेशन? बड़ी ही यूनिक बात जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन वर्ड क्यों यूज किया है। लाइफ इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ये तो केमिस्ट्री आ गई, मॉलिक्यूल्स तो नॉन लिविंग होते हैं, हम लोग तो लिविंग है। कैसे मॉलिक्यूल? देखिए जितने भी लाइफ है इस अर्थ पे, इस प्लेनेट पे, या मे भी हो सकता है कहीं और भी हो, किसी क्या पता, जितनी भी लाइफ है वो सारी की सारी बनी है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। सारी की सारी लाइफ जो है वो ओरिजिन में आई है थ्रू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है। प्लांट्स हैं, प्लांट्स किससे बने हैं? कार्बन से, ऑक्सीजन से, वाटर से। हम लोग कैसे बने हैं? हम लोग बने हैं प्रोटीन से, डीएनए से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, इन सब चीज़ों से हम लोग बने। अब ये प्रोटीन किससे बने? प्रोटीन बने हैं नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, फॉस्फेट से, ऐसे प्रोटीन बने हैं। तो बेसिकली जो एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स ने बनाए इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने बनाए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने किए ऑर्गेनिक रिएक्शन, और ऑर्गेनिक रिएक्शन से फॉर्म हुई लाइफ। कैसे लाइफ फॉर्म हुई? क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस ने बनाए लिविंग ऑर्गेनिज्म। So this is how life formed, life start, life originated, life initiated। आप लोग जो मर्जी ले सकते हो, किसी भी टर्म में आप लोग इसको ले सकते हो। लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि लाइफ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की। वो मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इट्स सेल्फ, वो मॉलिक्यूल्स जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं
या लाइफ को एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। सी आई हैव मेंशन्ड इट ऑलरेडी हियर, रिएक्शंस। ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स, ऐसे केमिकल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वो अपने केमिकल रिएक्शन से करते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करे थ्रू एनी ऑफ दीज गिवन क्राइटेरिया सच एज ग्रोथ। अब आप लोग भी बताओ, ग्रोथ किसकी होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। डेवलपमेंट किसकी होती है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब आप बोलोगे जी एप्स भी तो डेवलप होती हैं, लेकिन एप्स डेवलप होती हैं, ग्रो नहीं करती, अडेप्ट नहीं करती, रिप्रोड्यूस नहीं करती। सो एप्स आर नॉट ए लिविंग। रिस्पॉन्सिवनेस, अब रिस्पॉन्सिवनेस आप बोलोगे जी एलेक्सा तो हमें जवाब देती है, सीरी से पूछो वो तो हमें डेट बताती है आज की, कॉर्टाना को कोई जोक सुनाने को बोलो वो तो हमें जोक सुना देती है। तो फिर ये लोग अनरिस्पॉन्सिव कैसे हुए? द रीजन इज दे आर प्रोग्राम्ड दैट वे, दे कैन ओनली रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन क्राइटेरिया, सर्टेन लेवल, आफ्टर दैट दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड। जो सीरी है, एलेक्सा है, कॉर्टाना है, गूगल असिस्टेंट है, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, ये हमें उस हद तक रिस्पॉन्स दे सकते हैं जहां तक इनके पास डाटा है। जहां पे इनका डाटा खत्म हो गया, इनके रिस्पॉन्स खत्म। अब आप बोलोगे सारे इंसान तो एक दूसरे को जानते नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म तो एक दूसरे को जानते नहीं, उनके पास भी डाटा कहाँ है? बट स्टिल वी हैव इमोशंस, वी फील थिंग्स, we see things and assume that we know them and then we respond accordingly. So responsiveness is feature of life and after that adaptation. अब adaptation जो है ये तो पूरा का पूरा लाइफ का डिस्टिंक्टिव फीचर है, ये किसी भी और लिविंग और किसी भी और नॉन लिविंग थिंग में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फीचर है। अब अडेप्टेशन क्या है? जैसे कि हमें ठंड लगती है, हम कांपने लग जाते हैं। ठंड लगती है तो हम लोग कांपते हैं ना, ऐसे ऐसे कांपने लग जाते हैं। तो वो क्या है? वो एक अडेप्टेशन है। कैसे अडेप्टेशन है वो? क्योंकि जब हम कांपते हैं हमारी हड्डियां वाइब्रेट करती हैं, हमारी बोन्स वाइब्रेट होती हैं। हमारी बोन्स के वाइब्रेट होने से क्या होता है? हम फ्रिक्शन से क्या होती है? हीट जनरेट होती है तो सर्दी कम लगती है। अब आपने कभी कोई ऐसी नॉन लिविंग थिंग या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखी है जो ज़्यादा यूज़ करने से गर्म हो गई हो और फिर खुद ही ठंडी होने के लिए कोई प्रोसेस शुरू कर दे? हाँ, नोटिफिकेशन आ जाती है जी टेम्परेचर हाई हो गया, अब डिवाइस को छोड़ दो वरना आपके हाथ में फटेगी। ये आ जाता है। आप लोग उस पर तरस खा लेते हो या डर जाते हो कि कहीं प्यारा सा फोन जल ना जाए, फूट ना जाए तो मम्मी दोबारा नहीं दिलवाएंगी, ये सोच के आप छोड़ देते हो, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अडेप्टेशंस जो हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। एंड लास्ट, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो है अपने जैसी और चीजें नहीं बनाती है ना। कितना अच्छा होता कि एक स्मार्टफोन है उससे दूसरा स्मार्टफोन बन जाता, दूसरे से तीसरा, नहीं होता ना, कोई बात नहीं। अब लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द सिमिलर यंग वंस ऑफ देयर ओन टाइप। तो अब ये सारे के सारे फीचर्स हैं लाइफ के, और ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो इन फीचर्स को एक्सप्रेस कर दे, वो जो फीचर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन, उन केमिकल रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है लाइफ। और जो भी चीज़ इन सारे लाइफ रिएक्शंस को प्रोसीड करती है, जिसमें ये सारे के सारे रिएक्शंस जो हैं एक्सप्रेस होते हैं, उस स्टेट को बोला जाता है लिविंग स्टेट। अब एक बड़ा ही यूनिक पॉइंट आप लोगों के लिए, आप लोग बोलोगे कि अगर केमिकल रिएक्शन से ही लाइफ हो जाती है, कुछ केमिकल रिएक्शन हुए और हम लोगों ने उसको लाइफ बोल दिया, तो जी लाइफ तो हम ही बना देंगे। स्कूल की केमिस्ट्री लैब में हम लोग बड़े रिएक्शन कर लेते हैं, जो मर्जी टाइट्रेशन करा लो, वो सॉल्ट एनालिसिस करा लो, जितने मर्जी रंग बनवा लो, हम लोग कर देंगे।
लेकिन देयर इज वन कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज, एक बहुत बड़ी कंडीशन है, लाइफ इज ऑलवेज अकर इनसाइड अ सेल। एक लिविंग सेल के अंदर जब ये सारे रिएक्शंस होंगे तभी हम लोग बोलेंगे दैट दीज आर लाइफ रिएक्शंस। अदरवाइज अगर ये रिएक्शन लिविंग सेल के बाहर हो रहे हैं देन दे आर नॉट लाइफ, दे आर नॉट लाइफ प्रोसेसेस, दे आर नॉट कंसीडर्ड लाइफ प्रोसेसेस। And now this is end of today's topic. I hope you will find it funny, engaging and informative. If you feel so, then please give me a thumbs up, drop a comment, subscribe to my channel Pathway Education.